तीसरा नीतीश तीसरा कुमार मोर्चा ने। कितना असर डालेगा उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या कहता है आपका सर्वे? अमित कुमार जी, कांटे का जो टक्कर है वो इस बार देखने को मिला है महागठबंधन में, एनडीए में सभी दल अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सर्वे क्या कहती है, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है इस चुनाव को लेकर? मैं आपको बताना चाहूंगा अंकिता कि देखिए, बिहार का चुनाव में वोटिंग जो परसेंटेज बहुत हाई हुआ है, इसके सभी विशेषज्ञ अपनी अपनी राय अलग अलग दे रहे हैं। मुद्दों की बात है, बिहार में वोटिंग किस मुद्दे पे हुआ है। देखिए, जन स्वराज बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, खुद हमको लगता है कि 2 से 5 सीट जीत रही है। हाँ। और लेकिन जन स्वराज कितना नुकसान किसको पहुंचाया, इस पे आकलन करना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस बक्सर जिले की बात करते हैं तो बक्सर जिले में जो है वो 4 सीटें हैं। बक्सर की बरापुर सीट है, जहाँ जो है शंभूनाथ यादव है आरजेडी से और हुलास पांडे एलजेपी से। इसमें बहुत ही कांटे का मुकाबला है। हम समझते हैं कि वो सीटें हैं जहाँ पे हार और जीत का फैसला 2000 वोट के आसपास होना है। दूसरी सीट बक्सर जिले की जो है वो बक्सर टाउन है, सदर जिसको बोलते हैं। वहाँ पे पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा और संजय तिवारी जो विधायक है वर्तमान में, उनके बीच में मुकाबला है। और वहाँ आनंद मिश्रा के पास एज है। और जो मैं बताऊं, बड़ापुर में जो है वो आरजेडी के शंभूनाथ यादव के पास एज है और बक्सर में बीजेपी के आनंद मिश्रा के पास एज है। और ये सीट भी मुकाबले में कड़ी है। इसके बाद डुमरांव की सीट बात करें, डुमरांव की सीट पर अजीत कुशवाहा है सीपीआईएमएल के और राहुल सिंह है जेडीयू के। अजीत कुशवाहा जो है फिलहाल यहाँ पे आगे से दिखाई दे रहे हैं, जबकि बक्सर की राजपुर सुरक्षित सीट से जो है कांग्रेस के विश्वनाथ राम जो है वो पीछे हैं और जो है संतोष कुमार निराला आगे हैं जेडीयू के। ये फिलहाल जो है सर्वे में ये दिख रहा है। तो बक्सर जिले में हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुकाबला बहुत कड़ा है और ऐसे में किधर जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, मुकाबला बड़ा कड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो तीसरा मोर्चा है वो कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय बनाता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ये कहना फिलहाल मुश्किल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रतिक्रिया जो है हमारे एक्सपर्ट के मुताबिक मिली जुली देखने को मिल रही है। तो आगे की सीटों की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। भोजपुर की हम यहाँ पर बात करते हैं। भोजपुर की 7 सीटें, यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें और महागठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। बाकी जनसुराज पार्टी और अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। भोजपुर में इस बार बीजेपी के टाइगर सिंह और सीपीआई एमएलएल के कयामुद्दीन अंसारी के बीच कड़ा मुकाबला है। 2020 में यहाँ से बीजेपी के अमरेंद्र सिंह जीते थे। उन्होंने सीपीआई एमएलएल के कयामुद्दीन अंसारी को हराया था। तो भोजपुर की 7 सीटों पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हमारे एक्सपर्ट अमित कुमार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, भोजपुर की इन तमाम 7 सीटों की हम यहाँ पर बात करें तो कड़ा मुकाबला क्या यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है? देखिए अंकिता, भोजपुर की जो पहली सीट है संदेश, वहाँ पे आरजेडी को फिलहाल एज है और आरजेडी के पास ही पिछली बार भी एक सीट थी, लेकिन इस बार राधाचरण सेठ जो नए कैंडिडेट आए हैं वो एमएलसी भी है। उनके आने से क्या है, मुकाबला में फाइट बहुत ज्यादा है। देखिए, बिहार में इस चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि लगभग 65% सीटें ऐसी हैं जहां बहुत सी कांटे का मुकाबला है। देखिए, महिला वोटिंग परसेंट पुरुषों की अपेक्षा में 8.5% ज्यादा हुआ है। 8.5% ज्यादा वोटिंग हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि महिलाएं 100% एनडीए को वोट करिए, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर करिए। महिलाओं में भी कास्ट बेस्ड वोटिंग है। हाँ, ये जरूर है कि जब दोनों की तुलनात्मक अध्ययन की जाएगी तो 1 से 1.5% महिलाएं नीतीश कुमार जी के गठबंधन को अधिक वोटिंग करी है। लेकिन जब पुरुषों की वोटिंग संख्या और महिलाओं की वोटिंग संख्या की तुलना करेंगे तो दोनों के आंकड़े लगभग बराबर हैं। इसलिए बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, लगभग 65-70% सीटें ऐसी है इस चुनाव में जहाँ की जीत और हार का मार्जिन बहुत कम है। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग ज्यादा वोटिंग देखते हैं तो ये ट्रेंड मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। कई बार ज्यादा वोटिंग होने से सत्ता बरकरार भी रह जाती है और पीछे का इतिहास बताता है बदल भी जाती है। कई बार आपने देखा होगा कम वोटिंग से भी सरकारें बदल जाती हैं। तो देखिए, इस बार का चुनाव में सबसे अधिक जो ग्राउंड पे देखने को मिला वो ये मिला कि जेडीयू के वोटर जो है वो जो है एलजेपी और बीजेपी को 100% सपोर्ट नहीं कर पा रहे।
तो वोटों का ट्रांसफर किसको कितना हुआ है, ये सारा चीज दरमदार है। जो आकलन कह रहा है, आकलन ये कह रहा है कि कड़ा मुकाबला है और संदेश की सीट पे भी मुकाबला है। उसके बाद एक सीट है बरहारा सीट पे भी आरजेडी आगे है। बरहारा सीट पे भी आरजेडी और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। हालांकि बीजेपी वहां पे आगे है। आरा सदर की सीट कहे तो वहां पे संजय सिंह टाइगर आगे हैं, उनके पास एज है। दूसरी अगियाओं की सीट कहे तो अगियाओं की सीट पे जो है वो CPI-ML के जो है शिव प्रकाश रंजन जो है वो एज में है और कंफर्ट में है, वो जीत जाएंगे। तरारी में जो है कड़ा मुकाबला है। हालांकि तरारी में बीजेपी के पास एज है और बीजेपी की एग्जिस्टिंग सीट है जगदीशपुर में, जेडीयू जीत रही है चुनाव। तो आप जो भोजपुर की सीटें जो है इस प्रकार से है और कई सीटें ऐसी है जहां पे कड़ा मुकाबला है, लेकिन 2-3 सीटें ऐसी है जहां कंफर्ट लेवल से जीत रहे। भोजपुर की एक शाहपुर सीट है अंकिता, जहां पे की जेडीयू के शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी और राकेश ओझा के बीच कड़ा मुकाबला है और वहां पे राकेश ओझा जेडीयू के जो है राहुल तिवारी वर्तमान विधायक, उन पे भारी पर्दे दिख रहे हैं।